जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु पर। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को शुरू करते हैं जिस तरीके से मुझे भेजा गया ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से सत्संग को शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा आज ही का सत्संग है संगत जी। आज के दिन 2 नवंबर है और संगत जी, मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखा, मैसेज देखा गुरु जी का कि दरवाज़ा खोल, मैं खुशियाँ लेकर के मैं खुशियाँ लेकर तेरे दरवाज़े पर खड़ा हूँ। तो मैंने संगत जी जाके अपना दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरे नेबर का बेटा जो 11-12 साल का है, संगत जी वो सामने से आ रहा है और बोल रहे वनीता आंटी, मैं ना आप ही के पास आ रहा था, ये लीजिए। मैंने उनको दिवाली की मतलब मिठाई थी जो दिवाली को 1 दिन पहले दी थी, तो प्लेट रिटर्न करने के लिए आ रहा था। उसमें बिस्किट्स भी आया था वो बेटा। एंड जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला गुरुजी का पोस्ट देख के कि वो उनका बेटा छोटा जो 11-12 साल का आके मतलब अपने घर से आके मुझे बोल रहा है कि वनीता आंटी, मैं आप ही के पास आ रहा था, ये लीजिए प्लेट। तो संगत जी, ये तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कि गुरु जी किस रूप में आते हैं संगत जी, हमें पता ही नहीं चलता। और उसी बंदे से जब दरवाज़ा खोला तब ऐसा हुआ, उन्होंने हमें दर्शन दिए गुरु जी ने। शुक्राना गुरु जी। एंड मैंने ले लिया प्लेट एंड फिर मैंने बहुत थैंक यू शुक्राना किया गुरु जी को। एंड तो मुझे थोड़ा टाइम के बाद रियलाइज़ हुआ कि अरे यार, ये तो गुरुजी थे। फिर गुरुजी आए मतलब ब्लेसिंग्स लेकर। फिर बाद में मुझे ये भी याद आया कि उसने कहा कि वनीता आंटी, मतलब बच्चा जो है वैसे वो बोलता है आंटी, आंटी, आंटी ऐसे। बट ऐसा स्पेसिफिकली उस टाइम पे उसने मुझे वनीता आंटी कहा तो मुझे लगा कि ओह! ये तो गुरुजी हैं। गुरुजी के सामने, सब लोग के सामने बैठ के मैंने इतना थैंक्स किया संगत जी। मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आपने मुझे इस दिवाली में इतनी ब्लेसिंग्स दी, अनंतम शुक्राना। और मैंने पहले भी कहा है संगत जी कि मैं गुरुजी के लिए भी हमें करना चाहिए, मीन्स प्रे करनी चाहिए यूनिवर्स से कि गुरुजी को भी हीलिंग पावर बहुत सक्षम है, लेकिन गुरुजी के भी हीलिंग के लिए हमें प्रे करना चाहिए कि गुरुजी हम सबका कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, तो गुरुजी को भी फास्ट हीलिंग हो जाए जल्दी से जल्दी। एंड ये बोल सकते हैं कि गुरुजी ब्लेस कीजिए और मतलब हमारे जो आप कष्ट हैं वो फटाफट से हील हो जाएं। एंड अपना मैं सत्संग को इधर संगत जी नेक्स्ट सत्संग लेकर के आऊंगे। तो एक सत्संग मेरा है और उसमें संगत जी गुरुजी ने मुझे मतलब एक वापस पोस्ट आया था कि ना दरवाज़ा खोल, मतलब खुशियाँ जो हैं दरवाज़े पे खड़ी हैं। और ये मैं इसको सेकंड टाइम है और जब मैंने दरवाज़ा खोला
तो गुरुजी की एक संगत थी, गुरुजी के साथ उनके साथ सत्संग में जा उन्होंने मुझे काम दिया हुआ था, मैं कंटेंट राइटिंग का काम करती हूँ, तो उसके जो पैसे उसे मुझे देने बाकी थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला, मुझे संगत जी मेरे हाथ में फ़ोन था और मुझे मैसेज आया कि अमाउंट क्रेडिटेड, मतलब उस फ्रेंड ने मुझे उसी टाइम क्रेडिट किया। मैंने वो पोस्ट जैसे पढ़ा, दरवाज़ा खोल, मैं तो दरवाज़े पे खड़ा हूँ खुशियाँ लेकर के। तो मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ था और मैं दरवाज़ा खोलने गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, विदिन 10-15 सेकंड्स में मुझे क्रेडिट का मैसेज आया कि अमाउंट क्रेडिटेड। तो ये संगत जी, गुरुजी की और मैं थोड़ा-सा कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था, तो उस टाइम पे वो क्रेडिट का मैसेज आया। तो गुरुजी के भेजे हुए फंड्स, मैं फंड नहीं बोलूँगी, गुरुजी ने मुझे फंड्स दिए, जैसे मुझे बर्थडे, दिवाली मेरा अच्छे से गया। तो गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी टाइम टू टाइम ब्लेस करते हैं। उन्हें पता है कब कब किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तो अनंतम शुक्राना। जब दरवाज़ा खोला तो गुरुजी कुछ तो ब्लेसिंग्स हमेशा ही मेरे लिए लेकर के आते हैं। वो महा ब्लेसिंग्स होती है मेरे लिए। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे मेरे महाशिव, मेरे गुरु पिताजी, आपका अनंतम शुक्राना। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग और लेकर के आऊँगी। ये मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग जो है वो मैं यहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मुंबई से बोल रही हूँ और मैं अपने 2 सत्संग जो हैं गुरु जी के परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पासपोर्ट का रिन्यूअल था, मतलब रिन्यू करवाना था पासपोर्ट, मेरा एक्सपायर हो गया था। तो पासपोर्ट मुझे डेट मिला, मैं पासपोर्ट ऑफिस गई। पासपोर्ट ऑफिस में 1-2 स्टेप्स होते हैं कि ऑफिसर के पास अपना ये दिखाओ, फिर वो डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, फिर वैसे करके ना संदीप जी, जो हमारा बायोमेट्रिक्स करते हैं, जो कैमरे में हमारा फ़ोटो खींचते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपने डिजी लॉकर मतलब आधार कार्ड को ऑनलाइन रजिस्टर किया हुआ है ऑनलाइन? तो मैंने कहा हाँ, मतलब नहीं डिजी लॉकर पे तो नहीं किया है। उन्होंने कहा नहीं आपको करना पड़ेगा, वो आगे काउंटर्स पे आपको पूछेंगे। तो मैं करने बैठी ना संगत जी, तो उसमें क्या हुआ, मेरे आधार कार्ड पे जो नंबर है फ़ोन नंबर, वो ओल्ड फ़ोन नंबर है। एंड जैसे ही मैंने जब डिजी लॉकर पे मैं उसको ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर रही हूँ, तो देखा कि ओटीपी के लिए मेरे ओल्ड फ़ोन पे जाना है, जो मैं बंद करवा चुकी हूँ, डीएक्टिवेट करवा चुकी हूँ। तो मेरा काम तो वहीं पे अटक रहा था, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप कभी भी बुलाएँगे, जैसे स्क्रीन पे होता है कॉल, तो जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाते हैं तो इट्स लाइक C1 एंड C2, तो मेरा बी वाला क्लियरेंस हो गया था कि बी में नंबर चेक किया कि आपका ओल्ड पासपोर्ट जो है, उसका कॉपी दिखाओ, तो मैंने दिखा दिया। फिर मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मुझे सी वाले काउंटर पे जाना था, जो वेटिंग में चल रहा था। तो मुझे ये दिखाना था कि जो ये डॉक्यूमेंट जो फर्दर चेक करते हैं, मुझे डिजी लॉकर का पूछते हैं कि आपने डिजी लॉकर में रजिस्टर किया है कि नहीं? अब मेरा नहीं हो पाया था, मैंने कहा कि जैसे मेरा ओल्ड नंबर पे ओटीपी नहीं हो रहा था, वो नंबर मतलब बंद हो चुका है, तो ओटीपी ना वहाँ जा रहा था, तो मैं फर्दर कुछ कर ही नहीं पा रही थी। एंड मैं पूरे टाइम टेंशन में बैठी थी कि अरे! मैंने उनको पूछा भी था कि मेरा डिजी लॉकर में तो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ओटीपी ओल्ड नंबर पे जा रहा है।
उन्होंने बोला कि शायद वो आपको वापस बुलाएँगे नेक्स्ट डे और अपना ना ड्राइविंग लाइसेंस एंड कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके वापस बुलाएँगे। तो फिर मैं बैठी थी कि मैं क्या करूँ? उनकी नहीं होगा, उनको बोल देना कि मेरा जो मतलब दूसरे नंबर पे जा रहा है। तो मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे ना 1-2 राउंड शायद और लगेंगे, तो शायद मुझे आधार कार्ड ऑफ़िस में जाके नंबर चेंज करवाना पड़ेगा फ़ोन नंबर, तो उसमें टाइम लगेगा, इमीडिएटली तो अभी कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं लाइक मैं गई, मैं बैठी भी थी लाइन में, सडनली मुझे ऑफ़िस स्टाफ़ है मतलब पासपोर्ट ऑफ़िस अंदर में से एक रूम में से कोई निकल कर के आया और हम लोगों को कहा कि आप लोग ना सब घर जाइए, क्योंकि ना जो स्क्रीन है जिस पे कॉल आउट होते हैं टोकन नंबर वाइज़, वो स्क्रीन पे जो है टोकन नंबर स्क्रीन पे कॉल आउट होते हैं, वो स्क्रीन का हैंग हो गया, तो आगे वो कुछ प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे। तो 6 बज गए थे, मतलब 1 एंड हाफ आवर का मेरे बेटे का ऐसे चल रहा था। वो सब लोग देख रहे थे कि ऐसे बुला रहे हैं मतलब सिस्टम ठीक करने के लिए और कंप्यूटर ठीक करने के लिए, तो वो हो नहीं पा रहा था। तो उन्होंने ऑलमोस्ट 6 बजे बोला कि आप लोग घर जाइए, हम लोग बुलाएँगे, अभी आप जाइए। मतलब आई थिंक वो फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ मैंने गवर्नमेंट ऑफ़िस में काम से रिलेटेड देखा, मतलब ये पासपोर्ट से रिलेटेड कि उनका सिस्टम जो है वो सडनली हैंग हो गया। मुझे लगा थैंक गॉड गुरुजी का, मतलब अगर ये नंबर अभी आता तो बोलते कि आपका तो डिजी लॉकर में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो अब वापस आइए। तो उस दिन तो मुझे लगा कि मुझे टाइम मिल गया, शायद मैं आधार कार्ड ऑफिस के पास जाऊं इससे पहले कि कॉल करके मुझे कभी किसी दिन बुलाएं, तो मैं आधार कार्ड ऑफिस में जाऊं, प्रोसेस करूं, डिजी लॉकर में लॉग इन करके ये कर लूं, मतलब ओटीपी जनरेट करके ये कर लो। तो ये सब कुछ तो मैं सोच ही रही थी और फिर मैं दूसरे काम में कुछ बिज़ी हो गई, मैं आधार कार्ड ऑफ़िस में नहीं जा पाई। मैंने सोचा कि गुरुजी देख लेना जो भी है, मैंने मन में सोचा और ये भी सोच रही थी कि भई थोड़े दिन के बाद मतलब आधार कार्ड ऑफ़िस में जाऊँगी। उस टाइम तो मैं बच गई, उन्होंने बोला कि घर जाइए, मैं उस स्टेप से तो बच गई कि मेरा स्क्रीनिंग होता, डॉक्यूमेंट्स चेक होता, डिजी लॉकर में आपका रजिस्टर्ड है कि नहीं है वो, और 1-2 बार मुझे फिर वापस भी बुलाते हैं। फिर 2 दिन के बाद जैसे घर पे वो आते हैं कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो मेरे पास आए, एकदम से अनएक्सपेक्टेड। और उन्होंने बोला अच्छा आपका ये डॉक्यूमेंट लेकर के आना एंड पासपोर्ट सॉरी पुलिस वेरिफिकेशन के नियरेस्ट पुलिस जो है, पुलिस स्टेशन पर आना। तो मैं गई, हमारा पवई आता है मुंबई में अंधेरे, तो मैं वहीं पे तुम्हें मतलब मुझे समझ में नहीं आया, संकट जी गुरुजी ने मुझे बचा लिया। मुझे वो स्टेप के लिए पासपोर्ट ऑफिस नहीं जाना पड़ा। मतलब कि वापस मैं गुरु सीधा वेरिफिकेशन के लिए पुलिस आ गई, पुलिस आकर के बोल के गई कि आप 2 दिन के बाद अपना पवई पुलिस स्टेशन में आओ। पवई पुलिस स्टेशन में गई, अब ये सुनिएगा संकट जी, पवई पुलिस स्टेशन में गई, वहाँ पे अब ऐसा है जो हमारा घर है वो नानी के नाम पे रजिस्टर्ड है और वो नानी की डेथ हो गई है और वो ट्रांसफर्ड है मम्मी के नाम पे, वो भी लाइक पूरे अच्छे तरीके से ट्रांसफर नहीं हुआ है। मतलब अथॉरिटी ऐसे कुछ मतलब ट्रांसफर हुआ है, पूरा सिस्टमेटिकली अभी ट्रांसफर होना बाकी है, वो भी हमारा चल रहा है। तो मम्मी को जब अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाना था, उनके नाम का तो एनओसी इश्यू किया था हमारी सोसाइटी ने। अब मेरा क्योंकि ये सब हो रहा है, प्रिपेयर्ड भी नहीं थी कि मैं अपनी सोसाइटी में जा कर के बोलूँ कि मुझे एनओसी इश्यू कीजिए, क्योंकि नानी के नाम में फिर मम्मी का ट्रांसफ़र हो गया ये सब। तो मम्मी को मैंने बोला कि उन्होंने मुझे एक एनओसी दिया है जिसमें उनके मतलब उनके नाम का एनओसी था जिसमें उनका न तो मतलब ताकि अपना पासपोर्ट जो है वो रिन्यू करा सके। मतलब नानी का घर जो है मम्मी के नाम पे मतलब है ट्रांसफर, उनका प्रोसेस चल रहा है। अब ऐसा देखा जाए लीगली प्रोसेसली तो वो एनओसी में तो मेरा कोई भी नामो निशान नहीं था।
और ना ही मेरे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स मैं लेके गई थी कि पुलिस स्टेशन, जो कि दिखाए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि मम्मी की मैं डॉटर हूँ और ये मेरी नानी है और नानी का मम्मी पे उस पे ट्रांसफ़र चल रहा है, ऐसा-ऐसा कुछ भी नहीं। और जैसे मैं पुलिस के पास जाकर के बैठी, तो उसने ना संगत जी बोला, मैंने उसको एनओसी दिखा दिया कि मैंने कहा देखो ये देखो एनओसी, उसने पकड़ा, स्टेपल किया 2-3। एंड जब वो मुझसे बात कर रही थी वो लेडी पुलिस, तो वो 2-3 ना मतलब इसने इंटरफेयर कर रहे थे। आई वाज़ ओनली पर्सन आई थिंक जिसका एक बार में काम हो गया। 2-3 लोगों को मतलब उन्होंने, जबकि वो ये कॉल हमको बुलाया गया था पुलिस स्टेशन में, तो ये सब वो थे जिनको रिन्यू करा रहे थे, उनको भी 2-3 बार दौड़ा रहे थे। मतलब इधर ले वो लेकर आओ, जबकि सारे जेएनयू वाले ही थे वहाँ पे। एंड जब मैं वहाँ गई तो मुझे वहाँ पे उसने पूरा स्टेपल कर दिया मेरा बैंज। एंड बोले कि डॉक्यूमेंट में इन्होंने ने दिखा दिया एंड बोले कि हाँ, इसके नानी के नाम पे है और ऐसे-ऐसे करके कुछ करके उसने स्टेपल किया और बोला कि आपका हो गया। मैंने कहा अच्छा हो गया, मैं जाऊँ? बोले हाँ। और उसी ड्यूरेशन में जब मैं अपना एक-एक करके डॉक्यूमेंट उसको दे रही थी, आधार कार्ड उसका, तो कोई ना कोई तो बीच में आ ही जा रहा था कि मैम मेरा डॉक्यूमेंट है, मैम ये वो जैसे जिनको 2-3 बार बुलाया था। मतलब गुरुजी ने संगत जी कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया कि वो मेरा प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स लेके भी, मतलब मैंने क्या-क्या सबमिट करा है एनओसी पे, मेरे नाम पे मेंशन्ड है कि नहीं। क्योंकि मैंने बोला जैसे ये भी कोई प्रूफ नहीं था कि मेरे मम्मी का नाम और मेरा मतलब रिलेशन क्या है। नानी का तो छोड़ो, मेरा और मम्मी का क्या रिलेशन है, ऐसे भी कोई डॉक्यूमेंट में कैरी नहीं कर रही थी। और जिस दिन मेरा 26 जून को जब मैंने विज़िट करा था पुलिस स्टेशन, तो जब 20 जून को मतलब 1 दिन छोड़ कर के जब मेरा पूरा कोरियर हो करके आ भी गया ना, पासपोर्ट मेरे हाथ में। मैंने बोला कि जैसे मेरा वो स्टेप की मतलब डिजिलॉकर में रजिस्टर्ड नहीं, उन्होंने बोला घर जाओ, मैं उस स्टेप से बच गई। और यहाँ पे एनओसी में मेरा नाम नहीं, उन्होंने स्टेपल किया और बीच में लोग कुछ इंटरफेयर करे, उन्होंने बोला आप बोले मतलब आपका हो गया, आप जाओ ऐसे। तो मैंने सोचा अगर मेरा सब ये क्लियर हो गया और वापस ऐसा कुछ मैसेज भिजवाया या कम्युनिकेट किया कि आपका एनओसी में नाम नहीं है, आप वापस आओ या कुछ ये सबमिट करो, मैं तो सत्संग शेयर करूँगी अपना कि गुरुजी ने मुझे कैसे-कैसे स्टेप से बचाया। तो शुक्राना है गुरुजी, बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे कैसे डॉक्यूमेंटेशन के, पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के स्टेप से बचाया है, जबकि वो रिन्यूअल में भी ये स्टेप जो थे वो अच्छे से देख-देख के कर रहे थे। बट मेरे केस में उन्होंने सब कुछ इग्नोर किया और फटाफट करके और मेरा हो गया। एंड जिस दिन पुलिस स्टेशन गई उस दिन मेरे को पासपोर्ट जो था मेरे हाथ में आ गया। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा दूसरा सत्संग ये है कि हमारे घर में ना एक मेड है, तो जो बहुत ही मतलब थोड़ी चालाक टाइप की है। मतलब जैसे थोड़ा-सा कुछ होता है ना, जैसे पंचायत करते हैं लोग, है ना? कि घर की स्टोरीज़ जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सब कुछ। तो वो बार-बार मेरी मम्मी दिल्ली गई तो मेरे को पूछा था मम्मी के ना मतलब मम्मी फ़ोन नहीं करती तेरे को? तो मम्मी फ़ोन नहीं करती, मतलब ऐसे कुछ चेक रखता है ना कि इनके घर में क्या चल रहा है, कोई इनका फैमिली मेंबर्स का, है ना, एक-दूसरे से कम्युनिकेशन कैसा है, एक-दूसरे से बात करते हैं कि नहीं, इनका कोई सीन है कि नहीं फैमिली का, तो वो उस पे नज़र रखी हुई थी। तो जैसे वाइब्स अच्छे नहीं मिलते थे, तो मैंने उससे एक बार गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे ये वाइब तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, काम से काम रखती नहीं है, पंचायत ज़्यादा करती है। छुट्टी लेते हैं तो फिर वो जैसे इन्फॉर्म नहीं करती है। और संगत जी मैंने काम छुड़वा दिया है। जैसे कुछ मेड्स होते हैं ना, जैसे बहुत पंचायत करते हैं, घर की स्टोरीज़ जानना चाहते हैं कि इस घर में क्या चल रहा है, उस घर में क्या चल रहा है। तो हम मतलब हमें कम्युनिकेशन नहीं होता, बातें कम होती, तो उसने ये चीज़ देख ली और मुझसे लगा मम्मी का फ़ोन आता है, दिल्ली से मम्मी ने फ़ोन किया, आज फ़ोन किया, कल फ़ोन किया, बात हो रही है, मतलब ऐसे पूछती रहती थी कि मेरी मम्मी से मेरी बात होती है कि नहीं। तो संगत जी मैंने एक बार पूजा कर रही थी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ये मेड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पंचायत बहुत करती है, घर की स्टोरीज़ जानना चाहती है, काम से काम नहीं रखती है।
छुट्टी रहती है तो इन्फॉर्म नहीं करती है, लेकिन तब फ़ोन नहीं करेगी और जब दूसरे पूछेंगे तेरी मम्मी का फ़ोन आता है कि नहीं? मैंने बोला गुरुजी इसका कुछ करो, प्लीज़ मुझे ये बाई अच्छी नहीं लगती है, आप इसका कुछ करो। इसको कहीं और नौकरी दिलवा दो, लेकिन इसे यहाँ से हटवा दो। मतलब इस बाई को बहुत पंचायत करती है और मज़े लेने वाले होते हैं ना, जैसे किसी के घर की मतलब स्टोरी के मज़े लेना, अभी किसी की क्या सिचुएशन चल रही है, वैसे थी वो। तो अभी थोड़े दिन पहले 1 जुलाई से वो आई नहीं। तो 2 छुट्टियाँ ली कॉन्टिन्यूअसली, जबकि मेरी मम्मी ने उसको बोल दिया था कि उससे पहले भी छुट्टी ले चुके थे, फ़ोन बंद करके बैठते और बताते भी नहीं। और मम्मी ने कहा, और वो भी 1 जुलाई, 2 जुलाई छुट्टी मार के बैठ गई। और फिर कल आई तो फिर उसको बोला गया कि भाई तू बिना बताए छुट्टी ले लेती है, फ़ोन भी बंद करके बैठ जाती है, तो ऐसा नहीं चलता है। तो मम्मी ने बोला कि काम करवाने के लिए कोई ना कोई चाहिए वो, तो इसको हटा दिया मम्मी ने, ये बोल के भी नहीं तेरा वर्किंग स्टाइल ना हमें पसंद नहीं है और ऐसे। तो मतलब मैंने शंकर जी गुरुजी से कहा था कि गुरुजी बाई जो है बहुत पंचायत करती है, अपने काम से काम नहीं रखती है और जब खुद छुट्टी लेती है तो हमें इन्फॉर्म नहीं करती है, और बाकी सब घर की पूरी इन्फॉर्मेशन तो रखना चाहती है कि मम्मी फ़ोन करती है कि नहीं देखो दिल्ली से ये सब ऐसे। तो शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि मुझे अच्छे वाइब्स नहीं मिलते थे उस मेड से। तो मतलब खुद ही उसने ऐसे मिस्टेक कर दी कि उसने 2 बार वापस छुट्टी मारी और फ़ोन बंद करके बैठ गई, और मम्मी ने उसको बोला कि तू भाई मत आ। तो शुक्राना है गुरुजी का कि ये जो नेगेटिव मेड को हमारे घर से निकालने के लिए, हमारे मतलब मैंने सत्संग का टाइटल भी देखा था कि तेरे घर में आर नाम की जो मेड है, उस पर नज़र रख ऐसे। तो संगत जी उसका भी नाम आर से ही स्टार्ट होता था। तो शुक्राना है गुरुजी कि आपने ऐसी मेड को घर से हटाया कि जो घर का एडवांटेज लेना चाहती थी, घर के सिचुएशंस का एडवांटेज लेना चाहती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ऐसे नेगेटिव पर्सन को हटाने के लिए हमारे घर से, ऐसे नेगेटिव मेड को हटाने के लिए हमारे घर से। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, जय गुरुजी। संगत जी ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा कल का सत्संग है जो मैं पूरी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना जो सत्संग है वो गुरुजी के मंत्र से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कल संगत जी मैंने कल क्या हुआ कि मैंने कल मतलब बाहर से कुछ खाना मंगवा के खाया, छोले भटूरे, एंड वो खाने के बाद मैंने एक मल्टीविटामिन जो थी वो मेडिसिन ली। तो वो दोनों खाने के बाद मतलब मैंने मेडिसिन भी फर्स्ट टाइम ली, मल्टीविटामिन्स और छोले भटूरे भी बाहर से मंगा के फर्स्ट टाइम ही खाए थे। तो क्या हुआ कि वो खाने के बाद ना संगत जी धीरे-धीरे सेंटर ऑफ माय स्टमक मेरा पेट दुख रहा था, पेन हो रहा था। धीरे-धीरे वो इतना इंक्रीज़ हो गया कि मुझे ना ऐसा लगता है ना जैसे जान निकल रही है, अब पता नहीं क्या ही हो जाए, मर जाएँगे, ऐसी सिचुएशन थी। बट तो मैंने शंकर जी गुरुजी को याद किया, मैंने बोला गुरुजी आप मुझे बचाइए, एंड गुरुजी बचाइए मुझे, मैं ऐसे मन में बोल रही थी, और गुरुजी का मंत्र जाप भी मैंने किया। तो एकदम से वो पेन जो है सेंटर ऑफ द स्टमक हो रहा था और मुझे लगा था मेरी जान निकल रही है, एंड मुझे ना जैसे बीपी लो हो रहा है, कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी। मैंने मंत्र जाप किया तो मेरा जो पेन है वो कम हो गया। वो कम होके सेंटर ऑफ द स्टमक से ये थोड़ा शिफ्ट होके लेफ्ट साइड होके गैस होके निकल के रिलीज हो गया और डकार भी आ गई। तो ये मेरे साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है कि जब मुझे इतना गंदा लग रहा है, मुझे ऐसा मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया है, कोई टैबलेट सूट नहीं, पता नहीं क्या था,
लेकिन वो इतना वर्स्ट पेन था सेंटर ऑफ द स्टमक में कि मुझे लगा था अब जान जाएगी अब, यू नो मतलब जाके इमरजेंसी में मतलब एडमिट होना पड़ेगा। गुरुजी को जैसे ही याद किया, मंत्र जाप किया और बोला गुरुजी मुझे बचाओ, एकदम से वो पेन शिफ्ट हुआ और मैं बच गई। बहुत-बहुत शुक्राना है गुरुजी कि ये मेरा छोटा-सा सत्संग था। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी मुझे इतनी गंभीर प्रॉब्लम से निकालने के लिए, मुझे हॉस्पिटलाइज़ नहीं होना पड़ा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी मुझे बचाने के लिए। मंत्र जाप में बहुत पावर है, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को याद करो एंड वो एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक। सेकंड टाइम मेरे साथ हुआ है, पहले भी मुझे गुरुजी ने बचाया था जल प्रसाद पीकर, मंत्र जाप करके एंड गुरुजी का ब्रेसलेट पहन के मैं लास्ट टाइम भी बची थी ऐसे। तो बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना है गुरुजी। मैं मंत्र जाप से ये जो सत्संग है उसे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जल्दी ही मैं अपना दूसरा सत्संग लेकर के आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है ना संगत जी, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी। संगत जी सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु अपा ने आपके लिए कोई सवालों के जवाब दिए हों, आपको कुछ बताना या समझाना चाहते हो, तो सत्संग को बहुत ध्यान से और पूरा सुनिएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन मेरे बाबा। जय गुरुजी। गुरुपा आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा। उन सबका मैं इस घर को कितनी विषम परिस्थितियों में चला रहे हैं वो आप ही चला सकते हैं। गुरुपा किसी एक मनुष्य के हाथ में नहीं है। गुरुपा के हर चीज़ जो है वो हर चीज़ मेरे शायद कर्म ही इतनी खराब हैं गुरुपा, जो मेरे पिता को भुगतना पड़ रहा है। गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। मैं आपकी बच्ची होके आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप मुझे रास्ता दिखाते रहिएगा गुरुपा, इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। गुरुपा आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे बच्चे ने गलत राह पर कदम रख लिया है, तो सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले, मैं उसको सद्बुद्धि दे रहा हूँ। गुरुपा सत्संग भी इतने बड़े-बड़े होते हैं, वो पूरे दिन सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं सुन नहीं पाती हूँ। बहुत सारे सत्संग नहीं सुन पाती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। अ लेकिन गुरुपा एक तरफ मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, आपके होते हुए कुछ भी गड़बड़ नहीं हो सकती है। आप जहाँ पर हैं गुरुपा, लेकिन हमारे कर्म ही जो है वो इतने खराब है ना मेरे गुरुपा, उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं माफ़ी के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर दीजिएगा बाबा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। संगत जी इस समय
शायद पिताजी जो हैं ये ब्लैक मैजिक करने वालों को करने देते हैं ताकि जो है हमारे कर्म कट जाएं। लेकिन गुरुपा अब ना और सहन नहीं होता है, गुरुपा अब और सहन नहीं होता है। मुझे पता है आप मुझे बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, लेकिन गुरुपा जो मेरे बच्चों के ऊपर जो है इसका बहुत गलत असर पड़ रहा है। हम दोनों बहुत परेशान हैं, रोज-रोज की लड़ाई, झगड़ा, गाली-गलौज। जहाँ गुरुपा अब सारी चीज़ों को नॉर्मल करके लेकर के आते हैं, मेरे पति का व्यवहार हम लोगों के लिए थोड़ा-सा नॉर्मल होता है। वहाँ वो लोग फिर से ब्लैक मैजिक कर देते हैं और बुद्धि जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है संगत जी। अंधाधुंध शराब पीना और गाली-गलौज करना। आप कहते हैं कि बेटा तुझे सबकी फ़िक्र है, इसीलिए मैं सारे पितृदोषों को जो है वो ख़त्म कर रहा हूँ। गुरुपा अ, आपका लख लख शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। आप पल पल गुरुपा जो है मेरे साथ खड़े हुए हैं। लेकिन गुरुपा बच्चों को जो है वो हिम्मत बख्श दीजिए, वो परेशान हैं बहुत ज़्यादा इस तरीके का माहौल देख करके। सबकी जो रूह है ना कँप-कँपा जाती है जब कोई गाली-गलौज, गुरुपा और उस बंदे को तो अपना ही होश नहीं है गुरुपा, या फिर वो जानबूझ के हम लोगों को परेशान करना चाह रहा है। आप कह रहे हैं कि बेटा तू और तेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे, इतना बड़ा धोखा तू झेल नहीं पाएगी। तू सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले। ये एक ही उपाय है केवल तेरे पास उस सत्संग में। संगत जी, वो जो अंकल जी थे उनकी वाइफ वो बच्चों को छोड़कर गुरुपा डाइवोर्स लेकर के चली गई थी। तो उन्होंने जैसे बिजनेस में भी संगत जी उनको लॉस हो गया। वो अंकल जी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं संगत जी और वो टूट गए थे। फिर संगत जी गुरुपा उनकी मम्मी जबकि वो लोग जैसे उनकी मम्मी फिर उनको बड़े मंदिर लेकर के गई और फिर डेली वो बड़े मंदिर की सेवा करते थे। तो अपना काम करके संगत जी उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी, जबकि बहुत सारे रिश्ते भी आए थे। बच्चों को उनके माँ-बापों ने पाला। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप मुझे गुरुपा बार-बार ये सत्संग सुनवा के प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। लेकिन गुरुपा मुझे पता है आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे घर का माहौल ठीक हो जाएगा, जो गलत कर रहे हैं वो माफ़ी मांगेंगे। गुरुपा उनको सद्बुद्धि दीजिए। उनकी माफ़ी से कुछ भी नहीं होगा गुरुपा। मैं अपना तो कुछ देखूं गुरुपा। इस समय कोई भी खुश नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और जो बंदा गलत मतलब संगत जी इतना तंत्र मंत्र किया हुआ है, हम लोगों को दुश्मन समझ रहा है, जबकि हम लोग उनके अपने हैं गुरुपा। हम लोग उनके अपने हैं। तो संगत जी अ, मतलब जो गलत कर रहे हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
उनके मन में गुरुपा इतना ज़्यादा ना अब संगत जी हमारे प्रति द्वेष भर दिया है मेरी सासू माँ और ननद ने कि अब मैं उनके ऊपर जैसे तांत्रिक क्रियाएं करवा रही हूँ, जबकि संगत जी मैं अपने पिताजी के अलावा और कहीं किसी पर विश्वास ही नहीं करती हूँ। केवल संगत जी पिताजी अगर मंदिर भेजते हैं तो वहीं जाती हूँ, वो भी नहीं जा पाती हूँ। मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है। गुरुपा मेरे पति और बच्चों को गुरुपा सद्बुद्धि दे दीजिए, जितना भी वशीकरण किया हुआ है उसको काट दीजिए गुरुपा। मेरे ऊपर भी जो शक्तियाँ हैं, जो नेगेटिव शक्तियाँ हावी हैं, उनको दूर कर दीजिए। जो भी हम लोगों का बुरा चाहते हैं, उन लोगों को दूर कर दीजिए। मुझे पता है गुरुपा आप ही की रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन गुरुपा कभी-कभी जो है स्थिति बहुत ज़्यादा विस्फोटक हो जाते हैं। उन चीज़ों को सँभालना बहुत मुश्किल है। आप ही सँभाल सकते हैं, लेकिन बाबा बच्चे परेशान हो जाते हैं ऐसे माहौल में गुरुपा, और बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट जा रहा है। आप बोल रहे हैं बेटा जो धोखा होगा तेरे बच्चों के ऊपर, मुझे तेरी चिंता है। गुरुपा कहते तो डिप्रेशन में चली जाएगी चिंता में। तू ये सत्संग को सुन ले और कष्ट कटवा ले गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा कि आप मेरे साथ खड़े हैं। मैं तो गुरुपा आपको पल-पल महसूस कर सकती हूँ संगत जी। बाबा खाना भी मेरा हाथ पकड़ के बनवाते हैं संगत जी। खाना भी हाथ पकड़ के बनवाते हैं। मैं सब चीज़ों को बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ और क्या नहीं कर रही। बस पिताजी से अरदास लगाती हूँ कि गुरुपा जो भी चीज़ है अब आप जानिए बाबा, कुछ गड़बड़ ना हो जाए गुरुपा। लेकिन वो सारी चीज़ें संगत जी जो चीज़ पिताजी बनाते हैं वो मतलब सबको अच्छी लगती है। गुरुपा आप कहते हैं मैं तुझे बरकत की ब्लेसिंग्स देता हूँ, तेरे हाथों में बरकत होगी मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना मेरा हाथ पकड़ के खाना बनवाने के लिए। मेरी क्या औकात है गुरुपा, क्या ही औकात है। बिल्कुल भी कुछ भी करने मात्र की औकात नहीं है गुरुपा, कुछ भी करने मात्र की औकात नहीं है। सब जो कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं गुरुपा, वो सब कुछ आप ही कर रहे हैं। बाबा आप बोल रहे हैं बेटा थोड़ा टाइम और सब्र कर ले, तेरे माड़े कर्म जो है वो कटने वाले हैं। गुरुपा इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। गुरुपा मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है, जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे अपने बच्चों के लिए। कोई पिता अपने बच्चों का तो कभी भी अहित नहीं सोच सकते, लेकिन बाबा हम लोग इंसान हैं और छोटी-छोटी बातों पे गुरुपा परेशानियों से परेशान हो जाते हैं गुरुपा। इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। कभी गलती से अगर मैंने आपको गुरुपा शिकायत कर दी हो बाबा, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा विस्फोटक होती हैं तो आपके अलावा और कोई भी नहीं मिलता है शिकायत करने के लिए गुरुपा। मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा, क्षमा कर दीजिएगा। मेरे पति और बच्चों की रक्षा कीजिएगा, उनको सद्बुद्धि दीजिएगा और वो लोग गुरुपा उनको जोड़ लीजिए अपने आप से गुरुपा जोड़ लीजिए।
ताकि गुरुपा वो आपकी पूजा और भजन में रहे मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना है। आपने बोला है कि बेटा तेरे बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है, सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। संगत जी उनमें संगत जी के बेटे को मतलब ऑपरेशन के लिए भी भेजा, प्रॉब्लम थी, लेकिन वो बच्ची जो है संगत जी बच नहीं पाई, उसकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में। वो लोग संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए थे, वो बच्चे के बॉडी को लेकर के गुरुजी के पास चले गए एम्पायर स्टेट में। लेकिन संगत जी उन्होंने कार में से निकाला नहीं था बच्ची को, और माँ बाप वहाँ पे सेवादार जो थे वो गुरुजी से मिलने नहीं दे रहे थे कि आज गुरुजी किसी से नहीं मिलेंगे। लेकिन संगत जी उन लोगों ने सेवादार से गुहार लगाई कि हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम है, आप एक बार गुरुजी को बुला दो। और गुरुपा संगत जी पिताजी तो जाने जाने वो सब जानते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि बाबा हमारी बच्ची जो है वो मर गई है। और पिताजी बोले कि बेटा तुम टेंशन छोड़ दो, मेरे होते हुए कुछ भी नहीं हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। संगत जी वो बच्ची जो है कार में जिंदा हो गई गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। किसी माँ बाप को उसके बच्चे को जीवन दान देने के लिए, एक माँ बाप के लिए बच्चे का सामने जाना बहुत बड़ा दुख होता है, लेकिन गुरुपा आपने उसको जीवन दान दे दिया है गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। इतने सारे केस हैं जो जपजी साहिब का पाठ है, एक बच्चा जिंदा हो गया गुरुपा, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना। वो बच्ची संगत जी आज डॉक्टर हैं वो दोनों बहनें, और उनके मम्मी पापा ने बोला है कि आज फ्री सेवा करोगे सबकी। आपका जो जीवन है वो गुरुजी का बख्शा हुआ जीवन है। वो बच्ची जो है संगत जी विदेश में डॉक्टर है। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों की जान बचाने के लिए गुरुपा। आप कह रहे हैं कि बेटा तेरे पेट में पानी भर रहा है, वो हाथों को मतलब काट रहा है। सत्संग सुन ले, कष्ट कटवा ले, बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो हो सकता है। सत्संग सुन ले और कष्ट कटवा ले। गुरुपा मैं पूरे दिन कानों में ईयरफोन लगा के सत्संग सुनती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरे नहीं सुन पाती हूँ, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरुपा आप ध्यान रखिएगा गुरुपा, मेरे बच्चे की रक्षा कीजिएगा गुरुपा। ये घर जो वो आपका घर है गुरुपा, मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिए कि वो अपने ऊपर ध्यान दे, बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए। आप कहते हैं कि बेटा मानो, मांगो नहीं, लेकिन गुरुपा मैं आपको तहे दिल से सब कुछ मानती हूँ गुरुपा, सब कुछ मानती हूँ, और मुझे पता है गुरुपा आप सब कुछ कर सकते हैं, आप जानी जान हैं। लेकिन गुरुपा जब हम इंसान हैं, जब चीज़ें इधर उधर होती हैं ना, तो गुस्सा भी तो फिर बहुत आता है गुरुपा। मेरे अंदर से गुस्सा जो है वो निकाल दीजिए। सामने वाला गाली देता रहे,
और मुझे जान के सब लोग उकसाते हैं, उसमें दोस्त लोग भी शामिल हैं। आप कहते हैं कि बाहर वाले आके तेरा घर जो है बिगाड़ना चाहते हैं। इसके लिए तू चिंता मत कर, ये सब मैं होने नहीं दूँगा। सब लोग तेरे ऊपर जो भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तेरे पिता के होते हुए तुझे कोई भी बदनाम नहीं कर सकता है। गुरुपा इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सर को गर्व से ऊपर उठाने के लिए, किसी के आगे हाथ ना फैलवाने के लिए लख-लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। पल-पल बच्चों की रक्षा करने के लिए, कैंसर से बचाने के लिए बच्चों को, और गुरुपा इसके लिए आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, जो संगत ये सत्संग सुन रही हैं उनका शुक्राना, जो दीदी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका शुक्राना। संगत जी, कल मैं एक नया सत्संग लेकर के आऊंगी। अभी मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, आपका बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी के साथ जुड़ जाते हैं ना, सबसे पहली बात तो ये कि हम खुद गुरुपा से नहीं जुड़ सकते। गुरुपा हमें खुद अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी। उन्हें अपने बच्चों के बारे में अच्छे से पता होता है कि मेरे बच्चों को किस टाइम पे मेरी ज़रूरत है, किस टाइम पे उनको मेरा साथ चाहिए। और संगत जी, ऐसा नहीं है, बहुत संगत ऐसी बोलते हैं कि जब से हम गुरुजी से मिले हैं हमारे दिक्कतें बहुत आ रही हैं, परेशानियाँ बहुत आ रही हैं, है ना? दुःख बहुत आ रहे हैं। क्या पता संगत जी ये दुःख आने ही थे, तो हम हमेशा यही बात सुनते हैं कि जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं या गुरुपा हमें गुरु अपने आप से जोड़ते हैं, वही वक़्त होता है जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा कष्ट आने होते हैं। हम या तो उस चीज़ को मतलब बेयर नहीं कर पाएँगे, इसीलिए संगत जी वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हमें अपने आप से गुरुपा जोड़ते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये इसलिए हो रहा है कि हम गुरुपा से जुड़ गए, इसलिए हो रहा है कि गुरुपा से जुड़ने के बाद चीज़ें हो रही हैं। संगत जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब गुरुपा को सही लगता है, जब गुरुपा को लगता है कि ये वक़्त है हमें मुझे अपनी संगत को अपने साथ जोड़ने का, क्योंकि संगत जी, हर चीज़ का एक टाइम होता है। सुख के बाद दुःख और दुःख के बाद सुख लाज़मी होता है संगत जी। तो इसीलिए हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारे साथ गुरुपा हैं, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए जब हमारे पास साक्षात हमारी गुरुपा है ना संगत जी, फिर हमें सच में किसी भी चीज़ की फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुपा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं संगत जी, वो हम सोच भी नहीं सकते। हमारी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी विश को वो पूरा करते हैं संगत जी, और हमेशा हमारे साथ रहकर हमारे मतलब हमेशा हमारे ऐसे हमें फ़ील कराते हैं कि मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ, हमेशा हूँ और रहूँगा।
संगत जी, गुरुपा से अच्छा कोई पिता, कोई दोस्त हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि गुरुपा हर चीज़ की भूमिका बहुत अच्छे से निभाते हैं। लाइक अगर वो हमें उनको बोलते हैं कि आप हमारे फ्रेंड हैं, तो संगत जी वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। वो हमें कभी ऐसे फ़ील ही नहीं होने देते कि भाई नहीं, मतलब मैं तुम्हारा भगवान हूँ या ऐसा कुछ नहीं संगत जी। अगर हम बोलते हैं कि आप मेरे पिता हैं, तो वो हमें उस तरीके से केयर करते हैं, डाँटते हैं, उस त तरीके से समझाते हैं, मतलब हमें उनके रिएक्शन से बहुत चीज़ें समझ आती हैं संगत जी। तो बस गुरुजी का शुक्राना बहुत ज़रूरी है, जितना हम शुक्राना करेंगे उतना ही कम है संगत जी। गुरुजी का शुक्राना करते जाइए और संगत जी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए। बस एक शुक्राना वर्ड ऐसा है ना जो हमें बहुत तारता है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा।